Good morning, my dear students. How are you all? I hope you are happy and safe in your home. Dear students, this is Rajen sir, your English trainer. Today I am going to teach you ट्रांसफॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। देखिएगा ना, डायरेक्ट हम लोगों ने पढ़ रखा अच्छे से, ठीक है ना, वॉइस मैंने आपको पढ़ा दिया। ये टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन के हिंदी की बात करें तो इसका मीन्स होता है स्थानांतरण। क्या होता है? स्थानांतरण, यानी चेंजिंग जिसे बोलते हैं, बदलाव। देखिएगा ध्यान से, यह आपका टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या। देखिएगा हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ही ज़्यादा यूज है दैनिक जीवन में। अगर मैं ऐसे ही बात करूं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, तो आप ऐसा समझिए, अगर मैं कहूं राजेंद्र सर अच्छा नहीं पढ़ा सकते हैं, इसका मतलब हम ये अभी इसी वर्ड को बोल सकते हैं, क्या राजेंद्र सर अच्छा पढ़ा सकते हैं। या मैं एक सिंपल एग्जांपल लूँ, मैं कहूँ कि राधा एक सुंदर लड़की नहीं है। अगर मैं इसी बात को कुछ और बोल जाऊं, लेकिन मीन्स यही निकले, जैसे मैं कहूं राधा एक सुंदर लड़की नहीं है, इसे बदलना है असर्टिव में, तो हम ये कहेंगे क्या राधा एक सुंदर लड़की है। या मैं कहूं सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है, इसे निगेटिव में बदलिए। कैसे बदलेंगे? सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। आप कहोगे सर सीता इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, गलत हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको उसका मीन्स नहीं बदलना है, ठीक है ना, और सेंटेंस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाए। चलिए इन सारी बातों को हम लोग डिटेल से जान लेते हैं, कैसे बनाएंगे क्रम से। ध्यान से देखिएगा, इसे लिखा हुआ टू ट्रांसफर इज टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अदर विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है टू ट्रांसफर, यानी बदलना, इज है टू चेंज सेंटेंस, सेंटेंस में बदलाव करना, फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म, एक ग्रामेटिकल फॉर्म से, टू अदर दूसरे में, विदाउट बिना, चेंजिंग बदले हुए, इट्स सेंस इसका मतलब, इसकी मीनिंग, इज कॉल्ड कहलाता है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसको हम ग्रामर की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल दें और उसका बिना मीन्स बदले हुए, उसका मीन्स ना बदले, हमारा क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो ध्यान से देखिए कि एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। लिखा हुआ सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, और मैंने आपसे कहा इसे आप निगेटिव में बदल दीजिएगा। तो देखिएगा मोस्टली लोगों का कहना होगा सर बहुत आसान है, हो जाएगा सीता इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखिएगा आपने बदल दिया, सही है, लेकिन ध्यान से देखिएगा जो मीन्स इसका निकल रहा था, क्या मीन्स वही इसका निकल रहा है कि सीता इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसका मीन्स है सीता एक सुंदर लड़की है, और इसका मीन्स हो गया सीता एक सुंदर लड़की नहीं है। यानी आपने सेंटेंस को बदला तो आपने उसका मीन्स बदल दिया, यानी ये गलत है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पूरी तरह से गलत है। फिर कैसे बनाओगे, फिर कैसे इस सेंटेंस को बदलोगे? कुछ ऐसा हम लोग करेंगे ताकि हमारा सेंटेंस भी बदल जाए, उसके साथ में जो ग्रामर की फॉर्म है बदल जाए, लेकिन उसका मीन्स नहीं बदलना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, लिखा सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। हम देखो इसको कैसे बदलते हैं। सीता इज नॉट एन अगली गर्ल। हमने क्या किया? सीता इज नॉट एन अगली गर्ल, सीता एक कुरूप लड़की नहीं है। मतलब अगर वो कुरूप लड़की नहीं है तो क्या है? सुंदर है। यानी देखिएगा यहाँ पे मैंने सेंटेंस को निगेटिव में बदल भी दिया, और सेंटेंस का जो मीन्स निकलता है बिल्कुल वही निकल रहा कि सीता एक सुंदर लड़की है, और नीचे कहा गया सीता एक कुरूप लड़की नहीं है, तो क्या है? सुंदर है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो आपको क्रम से बताए जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अदर विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एक सेंटेंस की ग्रामर की फॉर्म से दूसरी ग्रामर की फॉर्म में बदल दो बिना उसका अर्थ बदले, क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन। एक एग्जाम्पल और छोटा सा देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिएगा हम लोग जब एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं तो देखिए कैसे पढ़ते हैं। लिखा हुआ ही राइट्स
अ लेटर, ठीक है ना। हम लोग एक्टिव का सेंटेंस कुछ ऐसे लिखते हैं, आपको पता है। और जब लोग पैसिव बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? अ लेटर इज रिटन बाई हिम। देखिए आपने किया क्या, देखिएगा ही राइट्स अ लेटर, वो एक पत्र लिखता है। इस ग्रामर की फॉर्म से आपने कुछ चेंज किया। क्या किया? आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान दे दिया और आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया और एक्शन थर्ड का यूज किया। देखिएगा ही राइट्स अ लेटर, इसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया? ए लेटर इज रिटन बाय हिम। तो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे ग्रामर की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम लोगों ने बदल दिया, लेकिन उसका मीन्स दोनों का वही निकल रहा है। वो पत्र लिखता है, चाहे मैं कहूँ, या एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, दोनों का मतलब क्या हुआ? वही हुआ। चाहे मैं कहूँ मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ या मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो केवल ग्रामर की फॉर्म बदल गई लेकिन मीन्स नहीं बदला। यही तो है ट्रांसफॉर्मेशन। किसी को कहना हो कि आप मोटे हो, आप ये ना बोलो, आप उससे ये बोल दो आप पतले नहीं हो। ये क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आप पतले नहीं हो मतलब क्या? मोटे हो। समझ गए होंगे ना। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ वी स्टडी द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हम जो जो टॉपिक पढ़ेंगे आज उन्हें देख लेते हैं। हमारे टॉपिक कौन कौन से हैं ट्रांसफॉर्मेशन में? आपका फर्स्ट टॉपिक है रिमूव एडवर्ब टू। ये कैसे चेंज होगा, इसके रूल्स क्या होते हैं, हम लोग बात करेंगे डिटेल से। उसके बाद अगला आपका है ऐड एडवर्ब टू, और नेक्स्ट है चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस फ्रॉम असर्टिव। यानी असर्टिव का सेंटेंस दिया जाएगा, जैसा मैंने सीता वाला दिखाया था आपको एग्जांपल लेकर के, उसे आपको बदलना होगा नेगेटिव में बिना उसका अर्थ बदले हुए। कैसे? बहुत ही आसान है, हम लोग सीख लेंगे, आप पेशेंस रखिए। अगला है चेंज इनटू इंट्रोगेटिव फ्रॉम असर्टिव। अगला है इंट्रोगेटिव में बदलना है असर्टिव से, उसी प्रकार असर्टिव से आपका इंट्रोगेटिव में चेंजिंग होगा। उसके बाद चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी फ्रॉम असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी में कैसे चेंज होता है वो हम लोग देख लेंगे। और उसके बाद चेंज इनटू असर्टिव फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में कैसे बदलेंगे हम लोग सब देख लेंगे। आपका नेक्स्ट पॉइंट है चेंजेस इन वॉइस। जैसा मैंने आपको दिखाया ही राइट्स लेटर, चेंजेस इन वॉइस यानी देखिएगा हम लोग एक्टिव पैसिव तो पढ़ते हैं, लेकिन कभी किसी ने बताया आपको कि एक्टिव पैसिव आया कहाँ से? देखिएगा बेटा, ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक पार्ट होता है एक्टिव पैसिव, जो हम लोग अलग अलग क्लासेस में इसको केवल बता देते हैं और चेंजिंग करना सिखा देते हैं। लेकिन आज आपको मालूम चलेगा ये तो एक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होता है। और अगला आपका है चेंजेस इन डिग्री। डिग्री में कैसे बदलते हैं हम लोग, डिग्री को बदल कर कैसे करते हैं, सारी बातें जान लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक रिमूव एडवर्ब टू। तो हम लोग आज पढ़ लेंगे रिमूव एडवर्ब टू के बारे में, आखिर ये होता क्या है, सारी बातें जानते हैं। देखिएगा रिमूव एडवर्ब टू, ध्यान से देखिएगा, ये आपका पहला पॉइंट है रिमूव एडवर्ब। ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग पहला पॉइंट ये पढ़ेंगे रिमूव एडवर्ब टू के बारे में। अब ध्यान से देखिएगा, रिमूव मीन्स क्या होता है? हटाना। एडवर्ब ये TOO एडवर्ब हो जाता है, ठीक है। इसे हम लोग कैसे हटाएंगे और जो सेंटेंस दिया जाएगा उसमें परिवर्तन कैसे होगा, आइए जानते हैं इजी वे में। ध्यान से देखिएगा इसका रूल नंबर फर्स्ट। देखिएगा एक सेंटेंस मैं पहले आपको लिख के दिखाता हूं कैसे इसका सेंटेंस होता है। जैसे लिखा हुआ है कुलदीप सर इज टू फैट टू रन फास्ट। एक सेंटेंस आपके सामने है कुलदीप सर इज टू फैट टू रन फास्ट। अब ध्यान से देखिएगा, ये टू एक यहाँ पे आया और एक टू यहाँ पे आया है, ये दो टू अलग अलग हो गए और इन दोनों टू का आपका यहाँ पे जो मीन्स है वो अलग अलग है। क्या है देखिएगा, जो TOO लिखा है इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा इतना ज्यादा। क्या हो जाएगा? इतना। नॉर्मली वे में तो हम लोग TOO मीन्स भी जानते हैं, लेकिन जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो टू मीन्स होता है इतना ज्यादा, और इस टू का मीन्स हो जाएगा कि कर नहीं सकता, कि कर नहीं सकता। अब आप समझ जाइएगा इसका मीन्स निकालना कैसे आपको है। टू मीन्स होता है इतना ज्यादा और टू मीन्स होता है कि कर नहीं सकता। सेंटेंस कुछ ऐसे दिया जाएगा और इन्हें आपको हटाना है, कुछ ऐड करना है और सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। कैसे, आइए देखते हैं।
आपका रूल नंबर फर्स्ट कहता है सबसे पहले हम सेंटेंस में आए हुए TOO, ये जो लिखा हुआ है TOO, यानी सबसे पहले सेंटेंस में आए हुए TOO के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? सो का प्रयोग करते हैं। किसका? सो का। याद रखिएगा, जो सेंटेंस में TOO आएगा उसके स्थान पे किसका यूज करेंगे? सो का यूज करेंगे। उसके बाद देखिएगा जो ये टू लिखा हुआ है इसको भी आप रिप्लेस करोगे। इसके स्थान पे क्या लिखोगे? दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन ऑब्लिक कुड प्लस नॉट। कुछ ऐसे आपको लिखना होगा इस टू के स्थान पर, ठीक। यानी इस टू के स्थान पे सो और इस टू के स्थान पे दैट प्लस सब्जेक्ट जो भी आपका आएगा प्लस कैन प्लस ऑब्लिक कुड प्लस नॉट का यूज करेंगे। आइए एग्जांपल समझाते हैं, आपको समझ जाएंगे। आपका पहला एग्जाम्पल है, उमंग सर इज टू वीक टू रन फास्ट। एक एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिया, उमंग सर इज टू वीक टू रन फास्ट। कैसे आप इसे बदलोगे? अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? कुछ ऐसा लिखा रहेगा और ब्रैकेट में लिखा रहेगा रिमूव एडवर्ब टू। क्या लिखा रहेगा? रिमूव एडवर्ब टू, यानी इन्हें हटाना है टू को। एग्जाम में कुछ ऐसा लिख के आएगा आपका। देखिएगा कैसे आप चेंज करते हो, ध्यान से देखिएगा। पहले इसका मीन समझते हैं, मीन्स क्या निकल रहा। उमंग सर इज टू वीक टू रन फास्ट। इसका मीन्स निकल रहा उमंग सर इज हैं टू वीक। मैंने कहा ना TOO मीन्स निकलेगा इतना ज्यादा, और वीक एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म में कमजोर हैं। टू रन फास्ट, इस टू का मीन्स निकलेगा कि कर नहीं सकता, यानी यहाँ वर्ब क्या है? दौड़ना। तो निकलेगा उमंग सर इज टू वीक, उमंग सर इतना ज्यादा कमजोर हैं कि टू रन फास्ट, वो तेज नहीं दौड़ सकते। आपको नॉट दिखेगा नहीं, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में इसमें है कि उमंग सर इतना ज्यादा कमजोर हैं कि वो तेज दौड़ नहीं सकते हैं। ठीक है ना, समझ गए? अब आगे देखिए ध्यान से, हम लोग कैसे बदलेंगे। जैसे लिखा हुआ आप लिखना स्टार्ट करिए। उमंग सर इज लिखा है, आप इज लिख दीजिएगा। इस टू के स्थान पे आपको मैंने कहा क्या लिखना है? सो लिखना है। इतना सेंटेंस आपने बिल्कुल वैसे ही किया। उमंग सर लिखा, आपने उमंग सर कर दिया। इज लिखा, इज लिख दिया। टू के स्थान पे सो यूज कर लिया। और वीक लिखा, आपने वीक कर दिया। क्लियर? तो क्या बना? उमंग सर इज सो वीक, उमंग सर इतना ज्यादा कमजोर हैं। फिर मैंने कहा इस टू के स्थान पर आपको दैट प्लस सब्जेक्ट लिखना है। अब सब्जेक्ट कौन सा? देखिएगा उमंग सर है, लेकिन शर्त यह है कि आपको नाउन नहीं प्रोनाउन का यूज करना है। तो उमंग सर इज सो वीक दैट, और उमंग सर के लिए हम लोग ही का यूज कर लेंगे। तो उमंग सर इज सो वीक दैट ही। अब आपके सामने एक चीज आ रही होगी कि सर कैन का यूज करें या कुड का यूज करें। देखिएगा आपका सेंटेंस जो दिया हुआ सेंटेंस है, अगर वो प्रेजेंट का है यानी इज़-एम-आर का यूज हुआ है तो आप कैन का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपका दिया हुआ सेंटेंस पास्ट का है, मीन्स वाज वर्ब का यूज हुआ, तो आप किसका यूज करेंगे? कुड का। किसका? कुड का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे आपका सेंटेंस प्रेजेंट का है, हम लोग कैन नॉट का यूज करेंगे। कैसे देखेगा? लिखा दैट ही कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट। फिर जो लिखा है आप बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे, रन फास्ट। समझ गए? क्या लिखा? उमंग सर इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। अच्छा, ऊपर वाले का जो मीन्स निकल रहा, जो नीचे सेंटेंस है चेंज करने पर क्या सेम मीन्स है? आइए देखते हैं। ऊपर कहा गया उमंग सर इतना ज्यादा कमजोर हैं कि तेज नहीं दौड़ सकते हैं, और नीचे वाले का मीन्स वही निकल रहा कि उमंग सर इतना ज्यादा कमजोर हैं कि वो तेज नहीं दौड़ सकते। मतलब सेम। और आपने किया क्या? एक ग्रामर की फॉर्म से दूसरी ग्रामर की फॉर्म में बदल दिया। यही तो है ट्रांसफॉर्मेशन का जादू। यानी सेंटेंस दिया हो, उसको एक ग्रामर की फॉर्म से दूसरी ग्रामर की फॉर्म में बदल दो, लेकिन उसका मीन्स नहीं बदलना चाहिए। आइए और एग्जाम्पल की बात करते हैं।
अच्छा, एक एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कि स्नेहा वाज टू फैट टू राइड बाइसिकल। एक सेंटेंस देखिए ध्यान से, लिखा स्नेहा वाज टू फैट टू राइड बाइसिकल। स्नेहा इतनी ज्यादा मोटी थी कि वो साइकिल नहीं चला सकती। इस सेंटेंस का मीन्स निकल रहा कैसे? स्नेहा वाज थी टू इतना ज्यादा फैट मोटी टू राइड बाइसिकल की कर नहीं सकती क्या? साइकिल चलाना, यानी वो साइकिल नहीं चला सकती। आइए इसको देखते हैं चेंज करके। स्नेहा लिखा आपने, स्नेहा लिख दिया। सेंटेंस में वाज है, आपने वाज लिख दिया। इस टू के स्थान पे आपको सो लिखना है। फैट लिखा आपने, फैट कर दिया। इस टू के स्थान पे आपको दैट प्लस सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन है आपकी बार? स्नेहा। स्नेहा के लिए आप क्या यूज करोगे? मैंने कहा नाउन नहीं, आपका यहाँ प्रोनाउन यूज होगा, तो हम स्नेहा के लिए क्या यूज करेंगे? फीमेल है, सी यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा ना सेंटेंस में आपको टू को रिप्लेस करके क्या यूज करना है? दैट प्लस कैन नॉट ऑब्लिक कुड नॉट का यूज करना है। तो देखिएगा, मैंने कहा अगर सेंटेंस प्रेजेंट का होगा तो हम लोगों को क्या यूज करना है? कैन नॉट। और सेंटेंस हमारा अगर पास्ट का होगा मीन्स वाज वर आएगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? कुड नॉट। तो यहाँ क्या रखेंगे हम लोग? कुड नॉट। दैट सी कुड नॉट। आगे जो भी सेंटेंस आपका लिखा आप बिल्कुल वैसे ही लिख लीजिएगा, ठीक है? क्या लिखा आपका? राइड बाइसिकल। क्लियर? समझ गए ना? देखो, जो इसका मीन्स निकल रहा सेम इसका मीन्स निकल रहा, यही तो है ट्रांसफॉर्मेशन, कि ग्रामर की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल दो और उसका अर्थ ना बदले। टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म इनटू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो, स्नेहा वाज टू फैट, स्नेहा इतनी ज्यादा मोटी थी टू राइड बाइसिकल। मैंने कहा ना इसका अर्थ निकलेगा इतना ज्यादा और इसका मीन्स निकलेगा कि कर नहीं सकता, यानी स्नेहा इतनी ज्यादा मोटी थी कि साइकिल नहीं चला सकती थी। और इसका मीन्स वही निकला कि स्नेहा इतनी ज्यादा मोटी थी दैट की सी कुड नॉट, यानी वो नहीं चला सकी क्या? बाइसिकल। समझ गए ना? ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आपको नॉर्मल वे में समझाएं तो अगर हम कहें कि सर आप मोटे हैं, अगर हम इसी बात को कुछ सेंटेंस को चेंज करना हो तो हम ये भी तो कह सकते हैं सर आप पतले नहीं हैं। मतलब बात वही हुई कि सर आप मोटे हैं, एक तरीका बोलने का हुआ, ठीक है? सर आप मोटे हैं, मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता लेकिन उनको मोटा कहना चाहता हूं, तो हम कह देंगे सर आप पतले नहीं हैं। मतलब वही हुआ, सेंस वही रहा, लेकिन ग्रामर की फॉर्म बदल गई। क्लियर? ये है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइए और एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जो मैंने सेंटेंस लिखे हैं इनका सब्जेक्ट अभी लिविंग थिंग आ रहा था। हम लोग अब पढ़ेंगे इनका सब्जेक्ट जो क्या होगा? नॉन लिविंग। कैसे? देखिएगा, एग्जाम्पल आपका है नेक्स्ट, द वॉल वाज टू हाई टू क्लाइंब। एक और एग्जाम्पल राइट डाउन कर लेते हैं, द टी इज टू हार्ड टू सिप। अब ध्यान से देखिएगा दो एग्जाम्पल को, और इन्हें हम लोग क्या करेंगे? देखिए एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में लिखा रहेगा ना ब्रैकेट में कि चेंज इनटू, सॉरी रिमूव एडवर्ब टू। अब ध्यान से देखो इन्हें कैसे हम लोग करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। देखेगा, सबसे पहले आप ध्यान से देखिए जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ वो प्रेजेंट का लिखा हुआ कि पास्ट का लिखा हुआ, ठीक है? यहां पर वाज वर आया तो सेंटेंस किसका हो जाएगा? पास्ट का हो जाएगा। और यहाँ पे आपका इज आया तो क्या है? प्रेजेंट का है। जब पास्ट का होगा तो आप कुड नॉट का यूज करोगे, और प्रेजेंट का होगा किसका करोगे? कैन नॉट का। क्लियर हो रहा ना? देखिएगा, कुछ नहीं है, अब की बार जो आपका सब्जेक्ट आया है वो एक नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग है। इसके पहले उमंग सर आए थे और स्नेहा आई थी, दोनों लिविंग थे, और हम लोग क्या यूज कर रहे थे उसके लिए? ही या सी यूज कर रहे थे। दैट प्लस सब्जेक्ट ना, तो ही या सी यूज कर रहे थे। अब क्या करेंगे? बहुत आसान है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, इनके स्थान पर जब हम लोग दैट के बाद सब्जेक्ट लिखना होता है तो कभी इट का प्रयोग करते, ध्यान से सुनिएगा, कभी इट का प्रयोग करते हैं तो कभी वन का। अब कहोगे सर
कैसे जानेंगे कहाँ वन का प्रयोग होगा, कहाँ इट का? आइए एग्जाम्पल में क्लियर करते हैं। बिल्कुल वैसे ही बनाइए आप। दवाल लिखा आपने, दवाल लिख दीजिएगा। वाज लिखा आप, वाज लिख दीजिएगा। और इस टू के स्थान पे आपको लिखना क्या है? सो। क्या लिखना है? सो। उसके बाद आपका हाई लिखा हुआ, आप हाई लिख दीजिएगा। और उसके बाद इस टू के स्थान पे आप क्या यूज करिएगा? दैट। और दैट के बाद मैंने कहा ना सब्जेक्ट यूज करना है। अब सब्जेक्ट आप चाहे इट यूज करिए चाहे वन। सेंटेंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं दोनों को। द वॉल, इसका मीन्स क्या निकल रहा? द वॉल वॉज टू हाई, दीवार इतनी ज्यादा ऊंची थी। टू क्लाइंब यानी उस पर नहीं चढ़ा जा सकता था। तो हमने चेंज किया, द वॉल वाज सो हाई, दीवार इतनी ज्यादा ऊंची थी, दैट की। अब दो चीजें आ रही हैं, कोई उस पर नहीं चढ़ सकता था या उस पर नहीं चढ़ा जा सकता था। तो हम चाहे तो ऐसे कर ले, द वॉल वाज सो हाई दैट वन कुड नॉट क्लाइंब। हम ये भी कर सकते हैं, द वॉल वाज सो हाई दैट। अब यहां पे जरा देखिएगा, अगर आप इट लगाते हो तो कैसे मीन्स जाएगा? इट कुड नॉट क्लाइंब, मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि उस पर नहीं चढ़ा जा सकता, लेकिन आपका जो एक प्रॉपर मीन्स दे रहा वो क्या दे रहा है? वन दे रहा है। ठीक है ना? तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग यूज कर लेते हैं किसका? वन या इट का। तो आप समझ गए होंगे, इसका मीन्स निकल रहा कि द वॉल वाज टू हाई टू क्लाइंब, दीवार इतनी ज्यादा ऊंची थी कि उस पर चढ़ा नहीं जा सकता था। और नीचे कहा गया द वॉल वाज सो हाई, दीवार इतनी ज्यादा ऊंची थी दैट, उसके बाद सब्जेक्ट आपने वन यूज कर लिया, कुड नॉट क्लाइंब यानी उस पर कोई नहीं चढ़ सकता। एक एग्जांपल की और बात करते हैं। लिखा हुआ द टी इज टू हॉट टू सिप, चाय इतनी ज्यादा गर्म है कि उसे पिया नहीं जा सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, इज आया ना आपकी बार, इसका मतलब हमें कैन नॉट यूज करना क्लियर हो गया होगा। चलो स्टार्ट करते, द टी लिखना, द टी लिख दिया हम, इज लिखा, इज लिख दिया, इस टू के स्थान पे आपने सो कर दिया। और ये हार्ट लिखा एडजेक्टिव में हमने हार्ट कर दिया, सब कुछ नहीं कि देखो द टी लिखा, द टी लिख दिए, इज लिखा, इज लिख दिए, टू के स्थान पे आपको पता है सो लगना लिख दिए। उसके बाद हार्ट लिखा, हार्ट लिख दिए। उसके बाद आपको पता है कि इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या ऑब्लिक कुड नॉट। तो देखिएगा सेंटेंस आपको प्रेजेंट का तो क्या यूज करेंगे? कैन नॉट। द टी इज सो हॉट दैट। अब यहां पे फिर दिक्कत आई। दिक्कत क्या आई? फिर आप चाहे इट यूज करो चाहे वन। सेंटेंस में देखिए सेट करते हैं, द टी इज टू हॉट, चाय इतनी ज्यादा गर्म है, टू सिप कि इसे नहीं पिया जा सकता। हम चाहे ये कहें या इसे कोई नहीं पी सकता। देखिएगा द टी इज सो हॉट दैट, हम चाहे कहें वन कैन नॉट सिप या हम कह दें कि इट कैन नॉट सिप। अब देखिएगा एक चीज यहां पे, जब आप इट का यूज कर रहे हो तो सेंटेंस मोस्टली जब पैसिव वॉइस में बनता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? इट का। तो यहां पे प्रॉपर सेंस नहीं दे रहा, वन दे रहा। कैसे देखिएगा, द टी इज सो हॉट, चाय इतनी ज्यादा गर्म है दैट की वन कैन नॉट सिप, मतलब कोई उसे पी नहीं सकता। तो हम लोग इसीलिए मोस्टली किसका यूज कर लेते हैं? वन का। बाकी आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? ये आपको समझ में आया होगा। जब सेंटेंस में क्या हो, जब सेंटेंस लिविंग हो और ये सेंटेंस नॉन लिविंग हो, हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट। ठीक है ना? आइए और बात करते आगे हम लोग। अगला हम लोग जो पढ़ेंगे, अब हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट आएगा ना वो क्या होगा? वो प्लूरल होगा। देखिएगा सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? सेंटेंस का सब्जेक्ट लिविंग हो। फिर हम लोगों ने पढ़ा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो? नॉन लिविंग हो। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो। क्लियर? आइए ध्यान से देखते हैं। बहुत ही कम समय में खत्म होगा आपका ये टॉपिक, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिएगा 2 मिनट का काम है आपका ये भी। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो, व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल। क्लियर? बहुत ही आसान है, जैसा आप कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही करेंगे, बस आपको सब्जेक्ट के स्थान पे कुछ चेंज करके रख देना। क्या? वो ध्यान से देखिएगा। आपका रूल क्या कहता है? रूल कहता है अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल दिया हो तो हम लोग जो TO2 को रिप्लेस करके दैट प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो सब्जेक्ट हम लोग दे लिख देते हैं। क्या? दे लिख देते हैं। ये कैसे? आइए एग्जांपल में समझते हैं।
आपका एग्जाम्पल है एक, द मैंगोज आर टू श्योर टू ईट, यानी मैंने ये लिखा कि मैंगोज आर टू श्योर टू ईट, मतलब आम इतने ज़्यादा खट्टे हैं कि उन्हें खाया नहीं जा सकता है। जरा ध्यान से देखो आपकी बार सब्जेक्ट क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम लोग चेंज करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है सब्जेक्ट जज करना। तो यहाँ पे मैंगोज आपको लगा होगा कई सारे हैं, यानी सब्जेक्ट प्लूरल आया, यानी आप इसे जब रिप्लेस करोगे तो किसका यूज करोगे, दैट प्लस समझ गए होंगे दे का। तो आइए बनाते हैं, द मैंगोज, जो लिखा मैंने लिख दिया, आर लिखा आर लिख दीजिएगा, टू के स्थान पे सो लिख दीजिएगा, उसके बाद ये एडजेक्टिव के फर्स्ट फॉर्म आपने वही लिख दिया, उसके बाद टू क्या लिखना, दैट, दैट के बाद क्या लिखोगे, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या लिखोगे, दे। आगे सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है तो क्या लगाओगे, कैन, उसके बाद नॉट आपको पता लिखना होता है, उसके बाद ईट लिखा, ईट लिख दीजिएगा। तो समझ में आया क्या बना, द मैंगोज आर सो सोर, आम इतने ज़्यादा खट्टे हैं, दैट की दे कैन नॉट। अब कहोगे दे कैसे आया, वो नॉन लिविंग है आम, तो दे कैन नॉट ईट मतलब उन्हें नहीं खाया जा सकता। समझ गए ना। एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल में है काइट्स आर, सॉरी इसका चेंज कर लेते हैं हम लोग आपकी पास्ट का, काइट्स वर कर लेते हैं, बहुत सारी हैं। काइट्स वर टू ओल्ड टू फ्लाई। अब ध्यान से देखिएगा, काइट्स वर टू ओल्ड टू फ्लाई, पतंगे इतनी ज्यादा क्या थी, पुरानी थी, ओल्ड पुरानी थी कि उन्हें उड़ाया नहीं जा सकता था। अब ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, काइट्स पतंगे, समझ गए ना, सब्जेक्ट क्या, प्लूरल। कैसे बनाएंगे, काइट्स लिखा है आप लोग काइट्स लिख दीजिएगा, वर लिखा आप वर लिख दीजिएगा, आपको पता है सो लिखा जाएगा, ओल्ड आपने ओल्ड लिख दिया, उसके बाद इसके स्थान पे दैट प्लस सब्जेक्ट, आपको पता है सब्जेक्ट दे आएगा, उसके बाद वर आया पास्ट का है, आपको पता है कुड नॉट लगेगा, उसके बाद फ्लाई लिख देंगे, ठीक, ये लिख दिया। अब इसका मीन्स देखो क्या निकला, ऊपर कह रहा काइट्स वर टू ओल्ड टू फ्लाई, पतंगे इतनी ज्यादा पुरानी थी कि उन्हें उड़ाया नहीं जा सकता था, और नीचे कहा गया पतंगे इतनी ज्यादा पुरानी थी दैट की दे कुड नॉट फ्लाई, मतलब उन्हें उड़ाया नहीं जा सकता। समझ गए होंगे ना डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टू के साथ टू ना रहने पे और फार वाले सेंटेंस आते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के आगे। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।